हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका फिर से करंट मुद्दे में। तो आज का मतलब जो वीडियो है वो मैं अपनी जो हमारी मेंटरशिप है उसके बारे में है। आपको सारी डिटेल्स, आपके जो भी डाउट्स हैं, सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि मतलब मैं बता रहा हूं कि हमारा जो मेंटरशिप वाला ये जो प्लान है, ये सिक्स्थ मतलब 5 मेंटरशिप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि हम एसएससी के फील्ड में सबसे पहले की तरफ के हैं जो ये मेंटरशिप लेकर आए थे। ठीक, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेंटरशिप को कैसे चलाया जाता है, क्या करना होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी सारे डाउट्स आपके बताता हूँ क्या क्या करना है। एक और चीज़, जो हमने अभी पोल क्रिएट किया था तो उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उसमें जाकर देख सकते हो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू क्या हैं। तो 200 बंदों का मैंने रिव्यू लिया था, तो उसमें 1 या 3% जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। वो वही बंदे होंगे जिनको हमने ग्रुप से निकाल दिया था किसी वजह से, या मतलब जो इररिलेवेंट डिस्कशन कर रहे होंगे या कुछ। बाकी आप हमारा रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो मेंटरशिप है ये किसके लिए है। मेंटरशिप देखो किन के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे डेली रूटीन्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ज़्यादातर को पता होगा डेली टारगेट्स रहते हैं। तो ये उनके लिए, लाइक आप मान लो किसी दिन जीके पढ़ रहे हो, आप किसी दिन रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, आप क्या है प्रॉपरली किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हो। एक दिन कुछ पढ़ते हो, अगले दिन कुछ पढ़ते हो, दोबारा से रिवाइज मारते हो। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये मेंटरशिप होती है। लाइक इसको आप डेली पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 3 महीने 3.5 महीने, इसके अंदर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट भी हो जाएगा और एक बार उसका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि लाइक कईयों का सीक्वेंस ब्रेक होता है, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। अब जैसे किसी को नहीं पता चलता है कि मुझे एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, करेक्ट गाइडेंस नहीं पता, या जो बिगिनर्स हैं जिनको मतलब बेसिक उन्होंने किया हुआ है लेकिन उनको सही से पता नहीं चल पा रहा है क्या क्या पढ़ूं, तो उनके लिए मेंटरशिप होती है। या फिर जिनको जो अकेले हैं घर में, जिनको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, या मैं कंपेयर करूं कैसे करूं, तो इन सब चीज़ों के लिए है। या जिनके कई सारे डाउट्स रहते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेंटरशिप होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैं बताता हूँ आपकी क्वेरीज क्या क्या होती हैं। लाइक सबसे पहली होती है कि ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं। चैनल पर पोस्ट डली हुई है, आप वहाँ जाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, उसमें एक आधार आईडी पिक भी मैंने मांगी है। तो एक्चुअली क्या होती है, वो ऑथेंटिसिटी के लिए होती है। आप आधार आईडी या कुछ और भी भेज सकते हो जो आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करे कि हाँ ठीक है, आप रियली मतलब तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की। इसके बाद क्या है कि लाइक बहुतों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये सीएचएसएल के लिए या सीपीओ के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, सीएचएसएल का सिलेबस सीजीएल के सिलेबस की तरह मतलब एक जैसा होता है। तो ये आप सीजीएल की करो या सीएचएसएल की करो, ये दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, सीपीओ के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि क्या वर्किंग एस्पिरेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, वर्किंग एस्पिरेंट्स अगर आप 5 to 6 आवर्स अपना निकाल सकते हैं और अपने जो हमारे टारगेट्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करके इन टारगेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कुछ हद तक अगर आप मैनेज कर सकते हो 5 to 6 आवर्स डेली, तो आप हमारा मेंटरशिप ले सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो बहुत बंदे ये क्वेरी पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। सब्जेक्ट इसमें चारों सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें जीके रहेगा, क्वांट रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगी और इंग्लिश रहेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीके पे फोकस करेंगे। हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। लाइक मान लो जीके जो है वो राम भरोसे रहती है क्योंकि कुछ भी एसएससी पूछ सकता है। तो हम जीके को उतना ही मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट देते हैं कि आप इतना करो, आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हम जीके के बारे में बताते हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न रहता है, चारों चीज़ों पर फोकस रहेगा। इसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इसकी लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहती है, लेकिन सारे टारगेट्स एक्चुअली इंग्लिश में रहते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर मैं इंग्लिश में एक लैंग्वेज लिख देता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक 14 करना है, तो आपको इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में ये समझ आ जाना चाहिए, बस इतना सा इंग्लिश में रहता है, ठीक। और जो डाउट ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसमें आप इंग्लिश में भी अपने डाउट पूछ सकते हो, हिंदी में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ये दूसरे डाउट सॉल्विंग से मतलब क्या अलग है इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर बहुत कुछ अलग है। आप दूसरे डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपके हो सकता है डाउट्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाए। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसकी टाइम पीरियड इसका कितना है। इसका टाइम पीरियड जब तक प्री का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसकी टाइम पीरियड मतलब वैलिडिटी रहेगी। और जो भी आपकी फीस होगी वो एक बार ही आपको पे करनी है।
3 साढ़े 3 महीने तक फिर ये चलता रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, डाउट्स के लिए क्या है, देखिए डाउट्स के लिए क्या है कि हमारे डाउट्स ग्रुप होते हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो लगभग 150 के आसपास रहेगी एक डाउट ग्रुप की। तो उसके अंदर आप जो भी डाउट्स डालोगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एडमिन्स बिजी हो जाते हैं बीच बीच में, मतलब मान लो हो सकता है कि आपने एक डाउट डाला, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो एटलास्ट हो जाता है। और नहीं भी होता है तो आप उनको टैग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डाउट्स लेकर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जेन्युइन पर्सन है, टॉपर्स हैं जो बैठे हुए हैं जो आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो क्या कहते हैं, इसके अंदर बुक्स की मैं बात करूं तो इसमें कईयों का होता है कि सर आप मेंटरशिप के लिए क्या चीज़ फॉलो करवाओगे। देखिए मैं बुक्स लेने को कहता हूं कि आपको ये बुक्स लेनी है, अभी आगे चलकर मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है और उसी बुक से हम पढ़वाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे कि आप पीडीएफ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, नहीं। हमारी चीज़ें बिल्कुल ही रिलेवेंट होंगी और बिल्कुल ही, अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई 3 पीडीएफ पढ़नी है तो बस वो 3 ही पीडीएफ पढ़नी है, मतलब इतना ही आपको दिया जाएगा जितना आप एक्चुअल में कर सकते हो। ये नहीं कि आपको भर भर के दे दिया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बुक के बारे में बता दूंगा। अब उसके बाद क्या है कि जैसे कई पूछ रहे हैं कि सर मतलब मैं कब तक ज्वाइन कर सकता हूँ, आप 22 अगस्त तक इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चालू कर देंगे इसे। अब इसके बाद क्या है, जो ये जो ग्रुप है इसमें क्या क्या रहता है, देखिए इसमें पहली बात तो टॉपर्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, कई सारे जॉब में हैं ऑलरेडी, तो वो भी देखते रहते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं बट अभी जॉब नहीं मिली है, वो सारे भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं है, हो जाएंगे आगे चलकर। और इसमें जो टारगेट्स हैं वो आपको डेली मिला करेंगे। ठीक है, हम पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ये चीज़ें होंगी, फिर उसके हिसाब से हम टारगेट्स देते हैं कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, अगले दिन आपको ये करना है। तो आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपके इसमें मॉक्स के टारगेट रहेंगे कि आपको ये मॉक देना है, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका भी डिस्कशन रहेगा। और हर एक मॉक के ऊपर क्या होगी, एक रैंक सीट प्रोवाइड करी जाएगी कि आपके हमारे ग्रुप में जो है आपकी रैंक क्या है, आप इंप्रूव कर रहे हो या डिग्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, आप अपनी इंप्रूवमेंट को देख पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो कंटेंट है, देखिए हम बहुत कम कंटेंट देते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जितना कंटेंट हम देते हैं उतना ही रिलेवेंट होता है, उतना ही आपको करना है और उससे ही काम बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट और लिमिटेड ही हम प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद क्या है, जैसे इसमें क्विज होती है, डेली क्विज रहेगी, जैसे कभी जीके का क्विज होगा, कभी इंग्लिश का क्विज होगा, कभी कोई दूसरा क्विज होगा। ठीक है, और आपके जो डाउट्स होंगे उनकी कोशिश होती है कि उस डाउट्स का बेस्ट सॉल्यूशंस आपको दिया जाए कि हाँ इस तरीके से करने से आपके जो मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप उसको क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं। देखिए क्वांट्स जो है, क्वांट्स की बुक लगभग सबके पास में होगी। क्वांट्स में सबसे पहली बात, अगर आपके पास नोट्स है, आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स है, तो आपको कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप राकेश सर के या गगन सर के नोट्स ले सकते हो। ठीक, क्योंकि वो बाद में आपके काम आएंगे रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, आपको पिनेकल के प्रीवियस ईयर लेनी है क्वांट के लिए। हमारी कुछ सीट्स रहती हैं, लाइक जैसे आपने देखा ही होगा जो वार्म अप पीडीएफ्स होती हैं जिसमें हम स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ठीक है, ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें डालते हैं, वो आपको प्रिंट कराना है, उसको डेली रिवाइज करना है। फिर इंग्लिश में वही प्लेन्थ टू पैरामाउंट नहीं तो मैडम की आपकी बुक होनी चाहिए, आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जीके। जीके में आपके पास कोई एक पर्टिकुलर जीके की बुक होनी चाहिए। लाइक अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है तो मैं कहूँगा आप मनोहर पांडे की बुक ले लो, क्योंकि उसमें क्या है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें सीक्वेंस में दे रखी है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है वो लूसेंट के कंपेयर में। और अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से भी काम चला सकते हो। मनोहर पांडे की वो बुक लगभग 140 उसका प्रिंट रेट होगा, जो भी आपको पड़े आप वो ले सकते हो। ठीक है, और जीके की आपके पास प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पे भी काम करेंगे। ठीक, अब इसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपको रीजनिंग बेसिक आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसा करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस में मान लो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिक्कत है कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम यूट्यूब लिंक फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये रीजनिंग के लिए अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपको मटेरियल दे देंगे कि आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, आज ये क्वेश्चंस करने हैं, कल वो क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके बाद मॉक्स में वही है, शुरू में हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो भी मतलब देखेंगे दूसरे टेस्ट की रिलेवेंसी क्या है, फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि ये टेस्ट और आपको खरीदने हैं, इनका सब्सक्रिप्शंस लेना है और इनको करने हैं। स्ट्रेंथ बता दिया है आपको, लगभग 150 के आसपास स्ट्रेंथ रहेगी एक ग्रुप की। फिर इसके बाद डाउट्स का भी मैंने बता दिया कि डाउट सॉल्विंग के लिए सेपरेट ग्रुप रहेगा, उसमें आप अपने डाउट सॉल्व कर पाओगे।
ठीक, अब क्या है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, आपको एटलीस्ट इस मेंटरशिप को कंप्लीट करने के लिए, डेली के टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 8 आवर्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है कि आपको लाइक हमने जो कह दिया ना, आप उसको फॉलो करना है। देखिए, ये जो मेंटरशिप है सबके लिए नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स को जरूरत नहीं पड़ती है मेंटरशिप की, उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये एक गाइडेंस है। कोई सा भी जो बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं पता है, ये सब जनरली हम उसके लिए करते हैं जो मतलब मिडिल स्टेज में है, जिनको पता नहीं चल रहा है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। मेरा काम है सिलेक्शन तक पहुंचाना आपको। बस आपको क्या करने पड़ेंगे, जो भी हम कहें उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ही चीज है कि आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स तो हमेशा नहीं करूंगा कि भाई टारगेट करो टारगेट करो। अगर आप खुद के साथ जेन्युइन होंगे तो आप टारगेट्स करेंगे, अगर आप नहीं होंगे तो आप खुद को धोखा देंगे। मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सारे टारगेट्स फॉलो करने हैं, जो मॉक्स दिए हैं वो भी फॉलो करने हैं। और ग्रुप में बहुत ज्यादा इरेलीवेंट अगर आप टॉक्स करते हो या कोई दूसरी टॉक्स करते हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा ग्रुप से। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद इसकी फीस कितनी होगी, इसकी फीस 300 रहेगी। ठीक है, तो आपके पास 22 अगस्त का टाइम है, आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चालू कर देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, तो जिनको भी लेना है वो हमारे चैनल्स पर जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल का लिंक दे दूंगा। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।